राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज है 10 अप्रैल और दिन है शुक्रवार और इस टाइम पर 5:30 हो चुके हैं शाम के। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम 5:30 बजे से। तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। कई दिन हो चुके हैं आप लोगों से बातें किए मिले हुए कि मैंने कुछ नहीं किया। चाहे मैं कितना ही काम करूं लेकिन मैं व्लॉग नहीं बनाती, तो मुझे यही रहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। और व्लॉग बनाती हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे भी। तो बस इस वजह से मैंने जो अपना ब्लॉग है वो स्टार्ट कर लिया। और सब्जी लेने के लिए गए हैं, तो देखती हूँ क्या लेकर के आएंगे और फिर उसके बाद अपनी जो सब्जी है उसकी तैयारी करेंगे, क्या बनेगा आज। और यहाँ मेरी माँ निकाल रही है टाट राम राम कर दे। राम राम जी। हाथ जोड़ के करो। राम राम जी। ठीक हो बेटी सारे। हाँ, सब बोलते हैं आंटी को प्रणाम दिए, प्रणाम ले लो सारी आज। राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो बेटी सारियां की बाय बाय। शुरू में बाय बाय नहीं करनी है। नुए करना हुआ है। और ठीक है, चलो मिलवा तो दी। बहुत दिन तक कहने लग रहे थे। मैं तो रोज करा लिया कर मेरा कुछ। रोज करवा लो। तो यहाँ पे ये सब्जी लेकर के आ चुके हैं और बस मैं जो सारी सब्जी है वो निकालूंगी और अच्छी तरह से पानी से धो करके इसको रखूंगी। और साथ में थोड़ा सा कुछ सामान भी मंगवाया था। कुछ सामान मेरा खत्म हो रखा था, जैसे हींग तो कई दिनों से ही खत्म हो रखी थी, और कसूरी मेथी थी, हींग थी, काला नमक था, और गरम मसाला भी मैंने मंगवाया है। एक आध बार डल जाता है सब्जी में भी, और या फिर हम कोई और चीज़ बनाते हैं तो उसमें के लिए मैंने मंगवाया है। सब्जी के लिए तो मैंने नहीं मंगवाया। और थोड़ा सा जो मैदा और सूजी है वो मंगवाए थे। और बस यहाँ पर जो सब्जी है वो मैंने निकाल ली है और पानी से धो करके रख दूंगी। और अब जो सामान है वो भी मैं अपना निकाल के रख दूंगी। और छोटा सा मैंने जो बोर्नवीटा का पैकेट है वो मंगवाया, क्योंकि जय दूध नहीं पीता बिल्कुल भी, इसको बस ये होता है चाय की लगी रहती। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ये डाल करके कोशिश करूंगी पिलाने की, शायद थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए या चाय के जैसा लगे तो इसको पी लेगा। तो यहाँ पे जो सब्जी है उसको मैंने अच्छी तरह से पानी से धो लिया है। और बाकी जो सब्जी है वो भी मैंने धो करके अच्छी तरह से सुखा करके रख दी है। और आज सब्जी में बनाऊंगी मैं मिक्स वेज। मिक्स वेज में भी ऐसे नहीं कि मैंने कुछ स्पेशल मंगवाया, बस जो सब्जियां लेकर के आए थे उन्हीं में से मैंने एक दो दो ले लिए हैं, मतलब कि। और बस यहाँ पे आलू लिए हैं, मटर, गोभी और शिमला मिर्च, और एक दो मैंने जो बैंगन होते हैं वो ले लिए थे। वैसे तो और जो सारी सब्जी भी थी, लेकिन ज़्यादा सब्जी डालने का मेरा मन नहीं कर रहा था, और यही जो सब्जी थी जो मुझे लग रहा था कि हाँ चली जाएंगी और अच्छी लगेंगी, तो बस वही मैंने ली है। और यहाँ पे साथ में आराध्या भी बैठ गई है। और अच्छा लगता है मुझे इसके साथ में ऐसे बैठ करके काम करना, क्योंकि साथ साथ में बात करती रहती है और काम भी बन जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। और जैसे सब्जी में मटर निकालने का काम होता है और एक जो धनिया तोड़ने का काम होता है, वो दो काम मैं इससे करवा लेती हूँ, बाकी तो ये और नहीं कर सकती, अभी बच्चे नहीं आएंगे इसको करने। लेकिन दो काम ये कर देती है और साथ साथ में प्यारी प्यारी बातें भी करती रहती हैं। और आप भी। मम्मी, हम्म, मैं आपके हैप्पी बर्थडे पे क्या दूं? हैप्पी बर्थडे पे क्या दे, देख लेते हैं क्या दे सकती है। मैंने डिसाइड कर लिया। क्या डिसाइड कर लिया। वो मौसी के राधा कृष्ण वाली मूर्ति है ना, हाँ, वो ला दो। पैसे कहाँ से ले आएगी। पैसे दादी पे। दादी, दादी ने पैसे नहीं दिए तो, पापा ने। और पापा ने भी नहीं दिए तो, दादा ने। और दादा ने भी नहीं दिए तो फिर। क्योंकि जो व्लॉग बनाते हैं उनका हर एक चीज़ सिस्टम से होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं बना रही हूँ। चल रहा है, चलेगा तब तक चलेगा, मन नहीं करेगा तब रहने देंगे। और यहाँ पर सारा सामान मैंने रख लिया है, बस जो चूल्हे में आग भी जला ली है। और पतीले पर भी मैंने जो मिट्टी थी वो लगा ली है, क्योंकि उस दिन मैंने वैसे ही रख दिया तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, फिर साफ करने में काफ़ी दिक्कत आई। और ऐसे छोड़ा नहीं जाता कि चलो ऊपर से काढ़ा हो गया कोई बात नहीं, हम अंदर अंदर से साफ करके रख देते, तो वो काम होता नहीं है, तो फिर इस वजह से मैंने। तो यहाँ पे जो घी है वो गर्म हो चुका है अच्छे से। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी हींग, और जो साबुत धनिया है वो थोड़ा सा मसल के डाल दिया है, और थोड़ा सा डाल दिया जीरा, और उसके बाद डाल दिए मैंने यहाँ पे तेज पत्ता। तो बस यहाँ पे जो मसाले हैं वो भी अच्छे से हो चुके हैं, तो उसके बाद डाल दिया है मैंने यहाँ पर जो
प्याज का जो पेस्ट बना के रखा था वो। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अदरक लहसुन का जो पेस्ट था वो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो डाल दी, थोड़ा सा इनको भूनने देंगे। और यहाँ पे जो आँच है वो थोड़ी-सी तेज़ हो चुकी है, आज तो थोड़ा-सा लगने का डर मुझे है, तो इस वज़ह से मैं थोड़ा-सा इसको हिलाती रहूँगी बीच में कि जो मसाला है वो नीचे ना चिपक जाए। और बस अब हम डालेंगे यहाँ पर अपने जो टमाटर हैं वो, मतलब टमाटर का जो पेस्ट बना के रखा हुआ है वो। और उसके बाद डाल देंगे हम यहाँ पे अपने जो सूखे मसाले, यानी वही हल्दी, नमक और जो रंग वाली लाल मिर्च है वो। और जो रंग वाली लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ तब से मैं देख रही हूँ कि जो सब्जी का कलर है ना वो बिल्कुल अच्छा आ रहा है, बहुत ही अच्छी लगती है सब्जी देखने में भी। और वैसे मैंने हरी मिर्च डाल दी थी, तो जो लाल मिर्च पाउडर था वो मैंने नहीं डाला। और जो भी मेरे पास मसाले थे वो थोड़ा सा मैंने आज गरम मसाला भी डाला है और नमक डाल दिया है। तो बस अब जो मसाला है उसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और कुछ देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, तब तक कि जो मसाला है वो अच्छी तरह से अपना घी नहीं छोड़ता। और थोड़ा सा घी और बाद में मैं डालती हूँ, आप लोगों को पता है जो प्याज टमाटर और जो मसाले होते हैं वो सारी चीज़ें डालने के बाद थोड़ा सा घी मैं और डाल देती हूँ। तो बस जो घी डालने के बाद थोड़ी देर के लिए और मसाले को हम पकाएंगे, जब तक कि मसाला अच्छे से तैयार नहीं हो जाता है। और यहाँ पर देखिए जो मसाला है वो कितनी अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, मसाले ने घी छोड़ दिया है, आप लोग देख सकते हो। और बस मसाले का ही होता है, अगर हम मसाला अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाता है तो सब्जी अपने आप ही अच्छी बनती है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो आलू हैं वो डाल दिए हैं और थोड़ा सा इनको मिक्स कर लेंगे मसाले में। और उसके बाद डालूंगी मैं यहाँ पे गोभी। और गोभी को काटने के बाद मैंने थोड़ा सा नमक के पानी में भिगो के रख दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था अच्छी नहीं लग रही थी, मतलब कि गोभी इतनी यहीं से लेकर के आए थे, तो थोड़ी सा मुझे ये था बहम सा कि कहीं इसके अंदर कुछ ना हो। और वैसे तो मैंने देख करके काटी थी अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी मैंने अपने मन की संतुष्टि के लिए इसे नमक के पानी में भिगो करके रख दिया था कि कहीं कुछ होगा तो निकल जाएगा। और यहाँ पे आलू गोभी डाल दी है और उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे मटर। तो बस, और साथ में ही मैंने डाल दिए हैं जो शिमला मिर्च और जो बैंगन थे वो। तो जो सारी सब्जी है वो मैंने इसके अंदर डाल दी है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और वैसे तो मिक्स वेज में ज़्यादातर जो सब्जियों को पहले तल करके फिर ही बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि एक दो बार मैंने बनाई थी तेल में तल करके, तो वो फिर ज़्यादा ही मतलब कि ऑयली हो जाती है, तो खाई नहीं जाती, बिल्कुल भी नहीं खाई जाती इतनी। तो इस वजह से मैं फिर बाद में अब जब भी बनाती हूँ मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ बिना तले हुए, और काफ़ी अच्छी बनती है। और थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है कि कहीं नीचे ना लग जाए सब्जी, इस वजह से फिर बनी बनाई हमारी जो सब्जी होती है वो खराब हो जाती है। थोड़ा सा ही पानी डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। और बस जो सारी चीज़ें हैं वो डाल दी हैं और अब ढक करके पकने के लिए छोड़ देंगे। और थोड़ी देर में हमारी जो सब्जी है वो बन करके तैयार हो जाएगी। और उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पे हलवा बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो फ्राई पैन रख दिया है और उसमें डाल दिया है मैंने 1 कप रवा, सूजी भी बोलते हैं उसको। तो और अब मैं उसी जो कप से चीनी नाप लूँगी, क्योंकि 1 कप मैंने सूजी ली है तो 1 कप मैं चीनी लूँगी और एक ही कप मैं यही कप घी का लूँगी, क्योंकि मैंने बनाया है आटे का हलवा बनाया, वो भी मैंने थोड़ा बहुत जब कोई आ जाता है तो उसके लिए मैंने बनाया, वैसे मुझे इतनी ज़रूरत ही नहीं महसूस होती कभी बनाने की। तीज त्योहार पे तो हम हलवा बहुत कम बनाते हैं, पूड़े ही जो माल पूड़े होते हैं वही हम ज़्यादातर बनाते हैं। और अगर कभी ज़रूरत पड़ती है, माता वगैरह धोखते हैं तो मेरी माँ बना लेती है, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। 1-2 बार बनाया तो मैंने आटे का ही बनाया है, सूजी का कभी नहीं बनाया, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज सूजी का बना करके देखती हूँ। तो यहाँ पे पहले जो सूजी को मैं थोड़ा-सा भून लूँगी और दूसरी तरफ पे मैंने गैस पर पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, जो कि हलवे में डलेगा। और पास में यहाँ पे माचिस रखी, उस टाइम पे मेरा बिल्कुल ध्यान में था, हाँ बाद में मुझे चला गया था मेरा ध्यान इस तरफ, लेकिन काफ़ी बाद में गया, तो इस चीज़ के लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कभी कभी नहीं, मतलब कि ध्यान होता हमारा, हो जाती हैं गलतियाँ ऐसी। तो बस यहाँ पे जो सूजी है उसको अच्छे से भून लेंगे। और हलवा आज आराध्या के कहने पे बन रहा है, क्योंकि पहले भी आपने सुना होगा कि इसका रिजल्ट आया, तो मैं इससे पूछ रही थी कि बेटा क्या खाना है, कुछ मीठा, मीठे का तो ये वैसे भी बोलती रहती है मीठा बनाओ मीठा बनाओ। तो इस वजह से फिर मैंने बोला कि चलो हलवा बना देती हूँ, तो हलवा इसको पसंद भी है, ये हलवा खुश होकर के खाती, आज से नहीं बचपन से ही। और छोटी थी तब तो ये मतलब कि जिद लगा करके हलवा बनवा लिया करती थी।
तो यहाँ पे जो सूजी है उसको मैंने प्लेट में निकाल लिया, अच्छी तरह से भून चुकी थी। और बस अब जो घी है वो डाल दिया है, और घी गर्म हो चुका है तो यहाँ पे जो सूजी है वो भी डाल दी। और थोड़ा सा मैं इसलिए बना रही हूँ, उसके दो तीन कारण थे। एक तो हलवा कोई खाता नहीं है, एक एक दो दो चम्मच मतलब कि बस चखते हैं कि हाँ कैसा बना है, तो उस वजह से कि कहीं फिर मतलब कि खराब ना हो, ज़्यादा रह जाए। और दूसरा मैंने इसी फ्राई पैन में बनाया है, तो फिर मुझे ये था कि कहीं मेरा जो फ्राई पैन है वो छोटा ना पड़ जाए और हलवा ज़्यादा ना हो जाए, तो इस वजह से मैंने कम ही लिया जो चीज़ें थी। और लेकिन हुआ क्या कि जो हलवा था वो कुछ ज़्यादा ही कम रह गया, बिल्कुल ही थोड़ा-सा बना। और बाद में सभी बोल भी रहे थे कि सीमा ये क्या किया तूने आज, आज तो बिल्कुल हद कर दी। मतलब इतना थोड़ा-सा। लेकिन उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी ये नहीं हो रहा था कि हाँ, मैंने सोचा कि चलो ठीक है इतना सा तो, और वैसे पता भी नहीं था मुझे कि इतना बनेगा, क्योंकि फिर वही बात होती है सूजी वगैरह फूल करके फिर मुझे ये था कि ज़्यादा ना बन जाए। बस मैं ट्राई करके देख रही थी, और अच्छा बना यही मेरे लिए बहुत था, और सबका मुँह मीठा करवा दिया। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने बेसन भी डाल दिया है साथ में, थोड़ा-सा ही डाला है, बिल्कुल 2 चम्मच के लगभग। तो यहाँ पे जो अच्छे से थोड़ा-सा और भून लेंगे बेसन और सूजी दोनों को। और जो सारी चीज़ें मैंने नाप करके ली थी, जैसे इतना ही 1 कप सूजी ली थी तो 1 कप ही चीनी ली थी और 1 कप ही मैंने घी लिया था। तो हलवा काफ़ी अच्छा बना था, मतलब कोई भी चीज़ ये नहीं थी कि कम ज़्यादा थी, सारी चीज़ें सही थी। और यहाँ पे जो सूजी है वो अच्छे से फूल चुकी है, तो उसमें मैं डालूँगी पानी, और पानी मैंने लिया था 3 गुना, यानी 1 कप मैंने और सामान लिया था, तो यहाँ पे जो पानी है वो मैंने 3 कप डाला है। तो यहाँ पे जो पानी है वो डाल दिया है, और अच्छी तरह से बस इसको अब पकने देंगे। और हाँ, आज है मेरी प्यारी सी भतीजी सिया का जन्मदिन। तो हैप्पी बर्थडे सिया बेटा, भगवान आपको सारी खुशियाँ दे, और आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुशी रहें और अपने माँ पापा का नाम रोशन करें। तो बस हमारी तो इस सभी की यही दुआ है, और आने वाले ये हर दिन आपके लिए अपार खुशियाँ लेकर के आए। और लीजिए मैंने आपके जन्मदिन की खुशी में हलवा बना दिया है। तो यहाँ पे जो मेरा हलवा बन करके तैयार हो चुका था, तो मैंने उसमें जो चीनी है वो डाल दी, और चीनी मैंने थोड़ी सी रख ली थी, जो मतलब जिस हिसाब से मैंने ली थी, और उसी हिसाब से जो मेरा हलवा था वो थोड़ा सा मीठा कम था। तो बस ये जो चीनी मैंने रखी थी उसी हिसाब से मीठा कम था, तो मतलब कि ये जो मात्रा है वो सही थी। और यहाँ पर देखिए जो हलवा है वो अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुका है, यानी कढ़ाई को इसने छोड़ दिया है। तो काफ़ी अच्छा बना था, देखने में भी अच्छा था और खाने में भी टेस्टी था। और बस हलवा तैयार हो चुका है, तो अब मैं जो बादाम है लिए मैंने वो मैं काट लूँगी, और किशमिश ये लेने के लिए गए थे, आए नहीं थे अभी तक, आ जाएंगे तब डाल देंगे, या फिर कोई इतना ज़रूरी भी नहीं, हम तो जो चीज़ें होती हैं वही डाल करके खा लेते हैं। और गोला किसने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रखा था, तो इसलिए गोला भी मैंने नहीं डाला। और बस अब यहाँ पे जो हलवा है वो मैंने इस डोंगे में निकाल लिया है। तो बस ऊपर से थोड़े से जो बादाम काट के रखे हुए हैं वो मैं डाल दूंगी। और हलवा सच में कम था लेकिन कोई बात नहीं, कल फिर शनिवार है तो फिर माता धोकने का काम करना, शनिवार की जो माता है वो हमारी रहती है, तो जिसको कम मिला नहीं मिला वो कल खा लेगा। और यहाँ पे देखिए जो हलवा है वो बन करके तैयार हो चुका है, और मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है। मैंने पहली बार बनाया है, तो देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और खाने में भी अच्छा था। तो जो आटा है वो मैंने लगा दिया, और मैं यहाँ पे सब्जी चेक करी थी और सब्जी अच्छी तरह से बन चुकी है, और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में भी और खाने में भी टेस्टी थी। और यहाँ पे जो हरा धनिया तोड़ के रखा हुआ है वो मैं इसमें डाल दूंगी, और बस मिक्स करके रख देंगे। तो खाना बन करके तैयार हो चुका है, और यहाँ पे मैंने भी अपनी प्लेट लगा ली है, और आप लोग भी गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। और यही था आज का व्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।